हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 1 जुलाई का आधा हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लीजिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, देखिए, हुल दिवस के बारे में, जिसे संथाल रिबेलियन के नाम से भी जाना जाता है। और इसके जो फेमस हीरो हैं उनके नाम जरूर याद रख लेना। ये बिल्कुल पीआईबी में एज इट इज मेंशन था। और पीआईबी होती है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, सरकार की सरकारी वेबसाइट। भारत सरकार जो भी दिन भर कार्य करती है वो यहाँ पब्लिश होता है, ठीक है। तो हुल दिवस संथाल रिबेलियन के नाम से बिल्कुल इसे जाना जाता है। सिंधु और कान्हू, इसके जो लीडर हैं फेमस, चंद, भैरव और फूलो जानो, ये दोनों बहनें थी। तो भैया इनका नाम याद रख लेना, इनका भी और ये भी। ये बिल्कुल लीडर हैं, हीरो हैं हुल दिवस के, संथाल रिबेलियन के, ठीक है। और ये कब होता है? 1855 में होता है और 30 जून को हुल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री साहब ने भी और हमारी राष्ट्रपति साहिबा भी ट्राइबल हैं, तो बहुत काम की चीज़ बन जाती है हमारे लिए। अब इस रिबेलियन की बात करें तो ये रिबेलियन जो है प्रेजेंट डे झारखंड अगेंस्ट बोथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भी अगेंस्ट में ये होता है और जमींदारी सिस्टम के भी अगेंस्ट में होता है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे एक पेड़ माँ के नाम। देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब ने रिसेंटली अभी मन की बात अपना जो कैंपेन था उसमें बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया है। उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो पता होना चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री साहब ने बिल्कुल बताया इस चीज़ के बारे में, एक पेड़ माँ के नाम, मतलब अपनी माँ जो है उसके नाम एक पेड़ लगाइए। आपको भी लगाना चाहिए, पापा के नाम भी लगाइए माँ के साथ साथ, क्योंकि देखिए दोनों के बिना तो जिंदगी अधूरी है। तो एक पेड़ अपनी माँ के नाम, एक पेड़ अपने बाप के नाम, दोनों के नाम पेड़ लगाइए बिल्कुल। और खुद के नाम लगाओ, बहुत सारे पेड़ लगाओ, जितने लगा सकते हो लगाओ यार, पर्यावरण को बचाओ, ठीक है। और देश से ये उल्टा सीधा ड्रामेटिक चीज़ें भगाओ यार, कितना ज़्यादा पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, बहुत कुछ हो चुका है। तो एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन को लॉन्च किया गया वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन। तो आपको कमेंट करके बताना है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने जो स्पीच था मन की बात का, उसमें बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया। जैसे कि उन्होंने इसका भी जिक्र किया कि 5 जून को सूरीनेम जो है वो सेलिब्रेट करता है, मनाता है। ये बिल्कुल कैरिबियन देश है, आपको दिखाएंगे मैप में लोकेशन। तो इंडिया अराइवल डे ये लोग मनाते हैं, ठीक है। तो कौन सा देश मनाता है 5 जून को, ये बिल्कुल पता होना चाहिए आपको। मैप में लोकेशन बिल्कुल दिखा देंगे। सूरीनेम है, सेंट विंसेंट है, ग्रेनेडाइंस है, ठीक है। ये लोग, भारत की जो इंडियन कम्युनिटी है उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत आजकल वर्ल्ड वाइड हो चुकी है। कुवैत ने रेडियो प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया है जिसमें भारत की जो हमारी भाषा है उसको सिखाया जाता है, उसके बारे में बात की जाती है, प्रोग्राम होता है हमारी भाषा में। तो कुवैत के लिए ताली बजाओ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुवैत में हमारे भारत के लोग फंसे पड़े हैं, तो ताली मत बजाना अब, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे गाले फोर्ट के बारे में। ये श्रीलंका में फोर्ट पड़ता है भैया, ठीक है। और ये वाला जो योगा डे था, ये 10वां योगा डे था। म्यांमार का जो मारा विजय पगोड़ा कॉम्प्लेक्स, तो पूछा जा सकता है या देखने को मिल सकता है कि मारा विजय पगोड़ा कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है। तो म्यांमार में है। मैं लोकेशन बहुत बार दिखा चुका हूँ म्यांमार की। कमेंट करके बताना चाहो तो अच्छी बात है। म्यांमार को कौन कौन से देश का बॉर्डर टच करता है? कोंडा डोरा, कोंडा डोरा कहाँ है? डोरा कोंडा में। कोंडा डोरा ट्राइब ये ओडिशा में पड़ती है, याद रख लेना। प्रधानमंत्री साहब ने इसका भी जिक्र किया। और संस्कृत बुलेटिन ऑफ आकाशवाणी को 50 साल पूरे। और कुबोन पार्क जो है बेंगलुरु में है। यहाँ पे फेमस एक बात है, काफ़ी चर्चित है। इथिक्स के पेपर में आप अगर ऐसी चीज़ें लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अगर वो मेनली बात ऐसी से हो कि भाई हमारी जो लैंग्वेज है वो खो रही है, तो उनको पनपाने के लिए एक इशू है, मतलब उनको दोबारा रिवाइव करने के लिए। जैसे यहाँ पार्क में क्या होता है, कुछ लोग मिलते हैं और बात करते हैं, लेकिन वो सिर्फ बात करते हैं संस्कृत में। बहुत अच्छा इस इनिशिएटिव है, हमारी पुराचीन प्राचीन भाषा है उसको आगे बढ़ाने में अपना आप भी योगदान दीजिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे 30वें जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनका नाम याद रख लेना। एसएससी और बैंकिंग के एग्जाम के लिए बहुत काम का रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पेरिस ओलंपिक 2024। सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है इसकी, इसका मोटो है कि इसका मोटो क्या है। दूसरी बात है, इसमें हमारे 120 के आसपास हमारे जो एथलीट है वो पार्टिसिपेट करेंगे। और समर ओलंपिक है ये 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 को फ्रांस के यहाँ पे बिल्कुल शहर में होने वाला है। और ऐसा पहली बार नहीं है कि भैया फ्रांस होस्ट कर रहा है समर ओलंपिक को, पहली बार। ये 6th टाइम है फ्रांस का होस्ट करते हुए ओलंपिक को, ठीक है। और फर्स्ट मॉडर्न डे जो ओलंपिक हैं वो एथेंस ग्रीस में 1856 में होते हैं, ठीक है। और 2028 के जो समर ओलंपिक हैं वो लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ बात करेंगे गाइज, न्यू क्रिमिनल लॉ जो हैं वो इफेक्ट में है आज से 1 जुलाई से। नेक्स्ट देखिए, श्रीलंकन तमिल लीडर हैं आर समपंथन, इनकी मृत्यु हो गई है। इतना
इतना काम का मुझे तो ये लगता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, वनडे एग्जाम के जो बच्चे तैयारी करते हैं और उड़ीसा से अगर बिलोंग करते हो तो पक्का पता होना चाहिए, सुभद्रा योजना, ये फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम है, उड़ीसा सरकार की है, तो याद रख लेना, इन्होंने अपने वादा किया था इलेक्शन से पहले और वादा पूरा करते हुए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेनिंगो इंसेफेलिटीज, एमोबिक इन्फेक्शन है, ये केरल में ये केस पिछले साल भी आए थे, 2-3 साल में घूम फिर के ऐसे वाले केस आ जाते हैं, बच्चों की डेथ हो गई है 3-4 बच्चों की। तो भैया इसमें क्या होता है, देखो ये जो होता है ना, ये एक तरह से रेयर ब्रेन इन्फेक्शन होता है, ठीक है। और अमीबा के बारे में बात करें तो बेसिक इन्फॉर्मेशन अमीबा के बारे में पता होना चाहिए, जैसे ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, फंगई में भी पाए जाते हैं, ये बिल्कुल ठीक है गाइज। और ये बिल्कुल किसके द्वारा होते हैं, काज्ड बाय ब्रेन ईटिंग अमीबा, जिसका नाम है नागलेरी फॉलेरी। कहाँ लेरी, नागलेरी फॉलेरी। तो ये वाला जो अमीबा भाई इसका नाम है, इसकी वजह से ये बिल्कुल होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडोनेशिया जो है वो अपनी सेफ गार्ड ड्यूटी के लिए 100% से 200% तक लीवी लेगा, टैक्स लगाएगा। लोकल मार्केट को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा किया जाता है किसी भी देश के द्वारा, समय समय पर प्यारा भारत भी करता रहता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैग्या वैली, यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा हो चुकी है, स्विट्जरलैंड का है। द हिंदू में न्यूज़ में आया, मुझे कुछ लगता नहीं पूछा जाएगा, लेकिन एक बार याद रख लेना बस, और तो क्या है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अब हम बात करेंगे कतर के बारे में, भैया कतर घुमा के लाते हैं, देखो ये है कतर, ठीक है। यहाँ कुवैत है, भारत के लोग फंस गए थे, ये ईरान है, इराक है, सऊदी अरेब है, ठीक है, यमन है, ओमान है, यहाँ पे रेड सी है, ये मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है गाइज। तो देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे अब सूरीनेम, जो मैप में लिखाने वाले थे आपको, ये बिल्कुल सूरीनेम दिखाई देगा यहाँ पे आपको, कैरिबियन देश हैं ये, ठीक है गाइज। कैरिबियन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे इसी नाम का समुद्र है। इसी के साथ कोई भी सजेशन सुझाव नो डाउट आप मुझे कमेंट या मेल कर सकते हैं, आपके कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लिए। तो देखिए बिल्कुल हम अमल करते हैं, तो मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।